हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने दवराज भैया बायोलॉजी मेंटोर लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक कक्षा 12th यानी कि कक्षा 12th बोर्ड का एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन तंत्र द्वारा एक नया चैप्टर का टॉपिक यानी कि आज हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने स्कूल के ग्रुपों में सेंड कर दीजिए ताकि कोई भी इस टॉपिक से वंचित ना रहे। तो आप प्यारे डियर, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर नर जनन तंत्र का डायग्राम यानी कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है हमें नर जनन तंत्र में। तो चलिए फिर पहले बात करते हैं वर्षण यानी कि टेस्टिस जो नर में पाया जाता है। वहां पर भी टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। वही अगर हम बात करें नर जनन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है, तो पहली ग्रंथि है हमारी शुक्राशय और उसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। एक अमेजिंग फैक्ट है बॉडी का कि नर में सिर्फ प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है जो नर जनन तंत्र में देखने को मिलती है। दूसरी ग्रंथि की बात करें तो दूसरी में आती है कंद मूत्र पथ ग्लैंड। तीन ग्रंथियां पुरुषों में नर जनन अंग में देखने को मिलती है। वही अगर बात करें तो इसके ऊपर होता है मूत्राशय जहां पर यूरिन का निर्माण होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैडर। वही अगर हम बात करें इस नलिका को, इसे कहते हैं शुक्र वाहक। शुक्र वाहक यानी कि यहाँ से स्पर्म बाहर की ओर गमन करते हैं। ठीक है, और इससे कहते हैं जो टेस्टिस होता है उस पर जो पाई जाती है इस तरह की अवस्था उसे कहते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण नोट कर लीजिए कोई एक पॉइंट। अब हम बात करते हैं पेनिस के बारे में। जो पुरुषों में जो स्किन पाई जाती है पेनिस के ऊपर जिसे हम कहते हैं फोर स्क्रीन, फोर स्किन यानी कि हिंदी में बात करें तो अग्र अग्र छद, अग्र छद इसे कहते हैं जो पुरुषों में देखने को मिलती है। अग्र छद के ठीक नीचे मांसपेशियों से बना एक ऐसा गंठिल जिसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस यानी कि हिंदी में बात करें तो हम उसे कहते हैं सीसन मुंड। इस तरह का देखने को मिलेगा आपको डायग्राम जिसे हम कहते हैं सीसन मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस। और ये जो वाइन है यानी कि जो वेन है उसे हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि पुरुषों में एक ही वाहिनी से ही मूत्र का बाहर की ओर गमन होता है और एक ही नलिका से वीर्य वीर्य का बाहर की ओर गमन होता है। ठीक है, जो शिशन मुंड होता है वो एक मैथुन ऑर्गन होता है पुरुषों में यानी कि मैथुन अंग होता है पुरुषों में। ठीक है, वही अगर हम बात करें ये इसे हम कहते हैं वर्षण पालिया। वर्षण पालिया, वर्षण पालिया। वही अगर उसके ठीक बात बात करें तो ये होती है शुक्र वाहिका। ये इस तरह से बाहर निकली होती है, इसे इसे कहते हैं शुक्र वाहिका क्योंकि यहाँ से शुक्राणु बाहर की ओर गमन करते हैं। और ये जाल के माफिक होते हैं, इसे कहते हैं वर्षण जालिका। वर्षण जालिका। नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप। मूत्रवाहिनी देख पा रहे हो। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये सिंगुड़ा आकार की होती है। सिंगुड़ा आपने कभी खाया होगा, फल होते हैं सिंगुड़ा, उसके आकार की ये प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में देखने को मिलती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से एकदम शानदार तरीके से समझ आ चुका है। आप एक बार नोट कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हो टेस्टिस के कुछ अमेजिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार अमेजिंग फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाहे आप कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो चाहे बोर्ड की तैयारी करो। तो हम देखते हैं फिर वर्षण को, वर्षण कोश में ना उतरना तो उसे कहते हैं गोपिक वर्षणता यानी कि जो हमारा टेस्ट होता है वो उधर गुहा में रह जाते हैं और वो
उदर गुहा से बाहर नहीं निकल पाते, इस स्थिति को हम कहते हैं वर्षण, गोपिक वर्षणता हमें कहते हैं। और ये हमें गोपिक वर्षणता देखने को मिलती है। तो वर्षण कोष में ना उतरना वर्षण गोपिक वर्षणता कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि वर्षण की उत्पत्ति किससे हुई है, कि वर्षण की उत्पत्ति यानी कि टेस्टिस की उत्पत्ति हुई है मिजोड्रम से। ये भी इंपॉर्टेंट, मैं इसको देता हूँ पॉइंट, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वर्षण की उत्पत्ति मिजोड्रम से होती है। नेक्स्ट ये है कि वर्षण कोष में उदर गुहा की तुलना में 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, इससे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए टेस्टिस के तापमान की आवश्यकता बहुत ही कम होनी चाहिए, जिसके कारण स्पर्म डेवलपमेंट हो सके। हमारे बॉडी का टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है मानव में। और वही अगर शुक्राणु निर्माण के लिए टू टू माइनस टू पॉइंट ये तापमान कम होना चाहिए, जिसके कारण ही टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, चाहे वो आरबीसी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, तीनों पूछा जा सकता है। वही अगर हम बात करें विटामिन ई की, अगर किसी पुरुषों में, अगर किसी मेल में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें नपुंसकता देखने को मिलती है। ये आपको मेडिकल में से पूछा जा सकता है, कौन सा भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है पुरुषों में, तो यहाँ आता है नपुंसकता। और एक बात कहता हूँ, विटामिन ई से बाल भी झड़ते हैं, बाल झड़ने भी देखने को मिलेंगे। वही अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि सटोली सेल द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है। बात करें कि सटोली द्वारा इनहेबिन हार्मोन का स्त्रावन होता है पुरुषों में। पुरुषों में पाई जाती है सेटोली सेल, जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए नोटबुक में। वही अगर नेक्स्ट टॉपिक बात करें कि अधिवर्षण यानी कि अधिवर्षण में शुक्राणु को पोषण संग्रहण होता है। जो हमारे स्पर्म होते हैं यानी कि पुरुषों में स्पर्म पाई जाती है, उनको भोजन की आवश्यकता तो होती है, और उसका संग्रहण कौन करता है यानी कि इकट्ठा कौन करता है। इकट्ठे करने की बात करें तो अधिवर्षण का कार्य ये होता है, यानी कि अधिवर्षण में शुक्राणु का पोषण व संग्रहण होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको मैं पॉइंट भी देता हूँ। और ये तो भाई बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं आए तो आप मेरा नाम। अब बात करते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि शल्य क्रिया द्वारा वर्षण निकाल देना, यानी कि टेस्टिस को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा बाहर निकाल देना, इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं वर्षण नाशन, यानी कि कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन, वर्षण नाशन इसे कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है चाहे कौन सा ही बोर्ड हो। तो अब हम बात करते हैं कुछ एमएच इफेक्ट और भी मैं लेके आया हूँ। तो पहला है हमारा, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो केवल नर स्तनधारियों में ही देखने को मिलती है प्यारे डियर। ये आप नोट कर लीजिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर स्तनधारी में ही देखने को मिलती है, बाकी और किसी में भी देखने को नहीं मिलती। वही अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, कि काउपर ग्लैंड यानी कि जिसे कंद मूत्र पत्र ग्रंथि भी कहते हैं, जो पुरुषों में पाई जाती है। काउपर ग्रंथि वीर्य को क्षारीय बनाती है। इंपॉर्टेंट, कि काउपर ग्रंथि जो पाई जाती है पुरुषों में, जो उसका कार्य क्या होता है, वो वीर्य यानी कि सीमेंट को क्षारीय बनाती है। यह नोट कर लीजिए, यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करें कि मनुष्य के स्खलन यानी कि छोड़ना, मनुष्य के स्खलन के समय वीर्य की मात्रा 2.5 माइनस 3.5 मिली होती है। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि पुरुषों में स्खलन के समय वीर्य की कितनी मात्रा होती है, ऑप्शन दे सकता है आपको। तो आप नोट कर लीजिए 2.5 माइनस 3.5 मिली। जब पुरुष मैथुन के समय वीर्य को बाहर की ओर एग्जेंट करता है तो उसकी मात्रा 2.5 माइनस 3.5 मात्रा देखने को मिलती है। वही अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो फैक्टर्स, फैक्टर्स आपको पता है एक शर्करा होती है, जैव टॉपिक में हमने पढ़ा है। फ्रक्टोज केवल वीर्य में पाया जाता है यानी कि सीमेन में पाया जाता है, और इसकी
जब कोई लड़की के साथ रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, उसके समय फ्रक्टोज लिया जाता है जाँच के लिए। तो आप नोट कर लीजिए कि फ्रक्टोज शरीर में और कई स्थान पर नहीं पाया जाता, केवल वीर्य में पाया जाता है, ओनली पुरुषों में। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्षण संख्या में 2 होते हैं, सभी को पता है हमारे टेस्टिस 2 होते हैं। इसका रंग की बात करें यानी कि कलर की बात करें तो गुलाबी रंग वर्षण का देखने को मिलता है। आकृति यानी कि साइज की बात करें तो साइज होता है अंडाकार, अंडाकार साइज होता है टेस्टिस का, ये पॉइंट है। अगला बात करें कि वर्षण कोश की दीवार यानी कि जो वर्षण कोश की लेयर होती है वो पतली होती है, लचीली होती है, रोम युक्त होती है, लचीली होती है। यहाँ पर नोट कर लीजिए पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करते हैं जो वर्षण होता है वो पुरुषों का प्राथमिक अंग है। और मानव की बात करें तो मानव एक जरायुज प्राणी है यानी कि विविप्रस प्राणी है, जो बच्चे उत्पन्न करता है यानी कि जनन करता है, ठीक है। और जो टेस्टिस होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और टेस्टिस में एक सेटोली सेल पाई जाती है, वहां पर अंतराली कोशिका जिसे हम लेटिंग सेल कहते हैं, वहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देखने को मिलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो ये पुरुषों में सेक्सुअल यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस।